दल के विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल के वोट से आप विधायक बने हैं, तो फिर आप राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को क्यों इग्नोर करने का काम किया? आप राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के निर्णय को क्यों नहीं स्वीकारा? 2024 में आपका लोकसभा का चुनाव हुआ, साथ में तो कभी देखी उनको। आप बताइए, आप अगर पत्रकार महोदय आप घूमते होंगे हर जगह, जो स्टेज है, स्टेज जो माननीय नेता तेजस्वी यादव जी आते थे, 3 कार्यक्रम में वो आए हैं यहाँ, एक नवादा, गोविंदपुर विधानसभा का पांडगंगोट और तीसरा सिरदला। तीनों स्टेज पे वो दिखाई दिए हैं। उसके अलावा आप बता दीजिए क्षेत्र में कहीं भी वो वोट मांगते हुए नजर आए हो? तो बोले कि हम तो गोविंदपुर से लीड दिलाए हैं। तू दिलेला जी, गोविंदपुर में वोटवे है यादव के, तो लीड दिलाइएगा आप। उनको तो तेजस्वी यादव भी आप गोविंदपुर में अगर लीड दिलवाए तो आप गोविंदपुर में कौन सा गांव में वोट मांगने के लिए, बताइए आप हमको। आप, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि लोकसभा चुनाव में कहीं भी उनका एक वीडियो और बयान हमको जारी करवा दिखा दीजिए। आज हर जगह जाते हैं तो फोटो डलाता है, वीडियो डलाता है ना जी, तो आप जाकर के ये पता कर लीजिए और पूछिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप लोग लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को वोट दीजिए, लालटेन छाप को वोट दीजिए और श्रवण कुशवाहा को चुनाव जिताइए। जाइए, मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से। एक भी फोटो तो नहीं, कहीं भी नहीं दिखेगा। आते हैं गोविंदपुर विधानसभा से, तो यहाँ क्या जितना अभी तो यहाँ के विधायक कमरान जी हैं विधायक, तो यहाँ क्या काम हुआ है कुछ? देखिए, काम उनके बारे में पूछिएगा तो हमको लगता है कि आम जनता से जाके पूछिए, आम लोगों से, वो लोग बताएंगे। आप साथ में घूमते थे तो आपसे हम जब सवाल कर सकते हैं। आप उनके साथ में बहुत घूमे हैं, फिलहाल अभी नहीं घूम रहे होंगे तो नहीं कर सकते, मगर पहले घूमे हुए हैं, क्योंकि हम देखे हैं बहुत सारा आपको उनके साथ घूमते हुए। बिल्कुल, आपका कहना भी सत्य है और हम लोगों ने रात दिन मेहनत किया था, रात दिन एक किया था। और जब निर्दलीय लड़े थे उस टाइम भी आप साथ में घूमे थे? हाँ, निर्दलीय में भी थे हम, निर्दलीय में भी साथ थे। 2015 से हम साथ में, आपको 2015 भी चुनाव में भी हम साथ में थे, 2020 में तो फिर हम आपसे सवाल कर सकते हैं कि काम बिल्कुल, लेकिन उनका कार्यशैली क्योंकि जो वादा है, बहुत किए थे विधानसभा में, उनका कार्यशैली जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पे चुनाव जीते, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के वोट से चुनाव जीते। और आपको जानकारी होगी कि गोविंदपुर विधानसभा में सबसे पहला वोटर से यहाँ जदुवंशी आता है, यादव आते हैं। और आज जो है वो पूर्ण रूपेण से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चलने का काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के कोई भी कार्यकर्ता और जो यहाँ का मुख्य वोटर है, प्रथम वोटर है, पूरी तरह से उन्होंने इग्नोर कर देने का काम किया है। आप अभी बोले कि यहाँ यादव समाज का सबसे ज्यादा वोटर है, तो तेजस्वी यादव जी ऐलान किए कि जिनका जितना हिस्सेदारी उनको उतनी भागीदारी। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर यहाँ तो बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। और बदलाव, अगर इस मुद्दे पे आप बदलाव नहीं करते हैं तो आप इस मुद्दे पे बदलाव करना होगा कि आप राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल के वोट से आप विधायक बने हैं, तो फिर आप राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को क्यों इग्नोर करने का काम किया? आप राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के निर्णय को क्यों नहीं स्वीकारा? 2024 में आपका लोकसभा का चुनाव हुआ, साथ में तो कभी देखी उनको। आप बताइए, आप अगर पत्रकार महोदय आप घूमते होंगे हर जगह, जो स्टेज है, स्टेज जो माननीय नेता तेजस्वी यादव जी आते थे, 3 कार्यक्रम में वो आए हैं यहाँ, एक नवादा, गोविंदपुर विधानसभा का पांडगंगोट और तीसरा सिरदला। तीनों स्टेज पे वो दिखाई दिए हैं। उसके अलावा आप बता दीजिए क्षेत्र में कहीं भी वो वोट मांगते हुए नजर आए हो? तो बोले कि हम तो गोविंदपुर से लीड दिलाए हैं। तू दिलेला जी, गोविंदपुर में वोटवे है यादव के, तो लीड दिलाइएगा आप। उनको तो तेजस्वी यादव भी आप गोविंदपुर में अगर लीड दिलवाए तो आप गोविंदपुर में कौन सा गांव में वोट मांगने के लिए, बताइए आप हमको। आप, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि लोकसभा चुनाव में कहीं भी उनका एक वीडियो और बयान हमको जारी करवा दिखा दीजिए। आज हर जगह जाते हैं तो फोटो डलाता है, वीडियो डलाता है ना जी, तो आप जाकर के ये पता कर लीजिए और पूछिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप लोग लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को वोट दीजिए, लालटेन छाप को वोट दीजिए और श्रवण कुशवाहा को चुनाव जिताइए। जाइए, मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से। एक भी फोटो तो नहीं, कहीं भी नहीं दिखेगा। और अभी जो सबसे ज्यादा उनके आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं, मैं जिसका अगर बोलिएगा तो बहुत सारे एविडेंस दे दूंगा। सारे लोग लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ में घूम रहे थे। हम फोटो देखे हैं।
अनिल सिंह के साथ में, फिर विवेक ठाकुर के साथ में भी उनका फोटो वायरल हुआ था। अभी भी है, अभी भी जो उनके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, उनको ये चाहिए व्यक्तिगत, ये पूरी तरह से एक साजिश है ना? आप कहें इसको तो एक तरह से अच्छा, अभी एक समाज के लोगों को वह यहाँ तहज्जुद देने का काम किए हैं और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी कमरान जी देख रहे हैं फिलहाल किसी का घर में मतलब जिनका मौत वगैरह हो रहा है तो जाके वादा करते हैं कि हम उनको पढ़ाई में मदद करेंगे, हम उनका मतलब कुछ कुछ अपना वादा कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहिएगा? आप जो सवाल आप पूछे हैं तो आप मेरा शरीर का हर एक बाल खड़ा हो गया है। ऐसा क्यों? इसलिए कि आप जानकारी लीजिएगा, हम्म। शायद उस समय आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे होंगे। माननीय विधायक मोहम्मद कामरान सर के साथ में उस समय जदुवंशियों में साथ चलने वाला कोई इनके साथ नहीं था, इक्का दुक्का कहीं से जुड़ता था। उस समय हमारे गोविंदपुर विधानसभा के रोह प्रखंड के ही छनौन गांव के रवीश यादव रहते थे। एक यादव, हाँ यादव, रवीश यादव जी की हत्या हो जाती है। रवीश यादव जी का परिवार, एक नौजवान लड़का, उसका घर टूट गया। रवीश जी के बच्चे थे 2, लड़का और लड़की। और 2013 में कार्यक्रम हुआ था रोह में। उस कार्यक्रम में ऑन मंच इन्होंने घोषणा किया था और कैलेंडर भी जारी किया गया था। उस समय का कैलेंडर भी अगर उपलब्ध मैं करा दूंगा। उसमें जारी हुआ था, कैलेंडर जारी हुआ था। इनके रवि जी के माता जी को, रवि जी की पत्नी को बुला करके कैलेंडर जारी किया और कैलेंडर जारी हुआ, सम्मानित किया गया था। और उन्होंने बताया था कि इनके नाम से एक विद्यालय खुलेगा, इनके नाम से, और इनका एक स्मारक बनेगा। कहीं दिख रहा है? उसके परिवार, रवीश जी के परिवार को सब दिन के लिए खर्च, उनके माताजी को, पिताजी को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चे को सारा पढ़ाई, कपड़ा, सब कुछ। आज ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि रवीश जी के बच्चे को जिस विद्यालय में एडमिशन कराया गया उस विद्यालय से हटा दिया गया। अब जाकर के पता कर लीजिएगा कौन कौन है। हमको कि उनकी बीवी किसी और के साथ फिर शादी कर ली क्योंकि उनके पास पैसा वगैरह नहीं था। तो एक लाचार महिला समाज में 10 तरह की ताना कैसे जीवन व्यतीत करती, जहां उनका मैके बहुत बहुत गरीब परिवार से है। एक उनके साथ और आपके साथ कार्यकर्ता घूमते थे, आप ही का गांव का था, वो भी एक्सीडेंट में उनका मौत हो उनका गया। हमारे उनका भी घर में आके कमरान जो वादा किए थे। 2018 में एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और घटना घटा। हम लोग के साथी था, हमारे गांव के ही थे, हरिराम यादव नाम था। और शायद अगर बोलेंगे तो मैं फोटो के साथ भी दिखा दूंगा उनका फोटो भी जो है, जिस समय माननीय मोहम्मद कामरान सर के साथ वो लड़का चलता था और उनके लिए काम किए। 2015 के चुनाव में रात दिन एक काम करने का काम किया। आप देखिए ये इस फोटो को अगर आप नजदीक से देखिए, यही फोटो है और इन्हीं का घर में जाके मोहम्मद कमरान जी, देखिए यही नहीं, ये हम लोग का कार्यक्रम का फोटो है। हाँ, इन्हीं का घर में जाके वादा किए थे कि हम आपका बाल बच्चा को पढ़ाएंगे। और पेपर का कटिंग भी है, न्यूज़पेपर में आज तक इनका कोई मदद नहीं किए, बस खाली वादा किए हैं आकर। ये जो हम लोग का साथी था उनका देहांत होने में 2 बच्ची है, 1 बच्चा है। उनके घर गए, उनके परिवार को बोले कि इस बच्चे को इंटर तक की पढ़ाई का पूरा व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन आज तक ना तो देखने आए हैं कि किस हाल में वो बच्चा है। तो अभी बहुत दिन पहले जिस समय ऐसा तो नहीं हो सकता कि चुनाव आ गया है 2 महीने के बाद, तो इसीलिए तो उन्होंने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बस वही है। मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आप आरजेडी का कार्यकर्ता हैं, आप आरजेडी पार्टी में जुड़े हुए हैं, तो नवादा में आरजेडी का कार्यालय है, तो आज तक उनको हम कार्यालय में नहीं देखे। ऐसा क्या बात है जो वो नहीं आते? आरजेडी को वो है ही नहीं। आरजेडी का टिकट, आरजेडी का टिकट एक बार बरगला दिया गया, किसी व्यक्ति को एक ही बार न बरगलाइएगा। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, जिला कोर कमेटी के जितने सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सभी से मेरा निवेदन होगा कि इस पर गंभीर चिंतन करके फैसला लीजिए कि जो राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने का काम कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के विचारधाराओं पे चलने का काम नहीं कर रहा है, वैसे लोगों को त्यागना होगा और वैसे लोग को सबक। हाँ, मतलब विस्तृत हम लोग उस समय व्यस्त वादा किए थे कि हम पुल बनवा देंगे, मगर आज तक पुल नहीं बना है।
तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है मुझे, जानकारी मिलने के बाद ही हम और इस फिर पर क्षेत्र में घूमते हैं तो बोलते हैं यादव समाज के लिए तो मोहम्मद कमरान जी कुछ काम ही नहीं किए हैं। वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, आप जाकर के पूछ लीजिए पूरे यादव समाज में कि यादव जो है वो तेजस्वी यादव को देख के वोट देता है, यादव लालू यादव को वोट दे के देखता है, यादव जो है लालटेन देख के वोट देता है। तो आप लोग तेजस्वी यादव को वोट दीजिए, तो तेजस्वी यादव से मिलिए। तो तेजस्वी हमको यादव- देता है भूमिहार वोट, हमको देख के देखता है, इसलिए हम भूमिहार को साथ रखते हैं। सबसे अधिक आबादी हमारी है हमारे विधानसभा में, और आज हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है, पूरे यदुवंशियों की कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग की आपका क्या सोच है और क्या दिखाना चाहते हैं, यादवों को नीचा दिखाना चाहते हैं। पूरे गोविंदपुर विधानसभा में ये नहीं सोचा आपको कि जो सीट सब दिन से सदियों से यादवों का रहा, उसको भूल करके आपको टिकट दिलवा करके जितवाने का काम किया गया। आप एक यादव को बता दीजिए प्रतिनिधि बनाए हैं गोविंदपुर विधानसभा में, विधायक प्रतिनिधि कौन है, कितना आबादी है, कितनी आबादी है उनकी विधानसभा में। आप इतना गुस्सा में क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि पूरे क्षेत्र के, पूरे गोविंदपुर विधानसभा के यादवों के साथ में जो सौतेलापन व्यवहार किए हैं और उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, नौजवानों के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है, ये बर्दाश्त करने का काम कतई नहीं किया जाएगा। पार्टी के साथ में भीतरघात हुआ है, ये कतई बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा गोविंदपुर में? बिल्कुल गोविंदपुर विधानसभा में इस बार आदरणीय तेजस्वी यादव जी निर्णय लेंगे और सही फैसला लेंगे, उम्मीद करते हैं। और जो उन्हीं को टिकट मिल गया तो फिर क्या कीजिएगा आप लोग? विचार किया जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा, विचार किया जाएगा। बिल्कुल विचार किया जाएगा। तमाम छात्र, नौजवान साथी